हमें कैसे एविडेंस मिली, कैसे एविडेंस मिली? हेरिडिटी प्लेज अ रोल इन इंटेलिजेंस। हमें कैसे एविडेंस मिली, मतलब किस चीज ने हमें एविडेंस दी, किस चीज ने हमें एविडेंस दी? किस चीज की एविडेंस बेटा? हेरिडिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटेलिजेंस। हेरिडिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटेलिजेंस। पहले हेरिडिटी को हाँ, इंपॉर्टेंट रोल इन इंटेलिजेंस। किस चीज से हमें पता चला, कैसे? जब बेटा एक स्टडी की गई, किन पे बेटा? ट्विन चिल्ड्रंस पे। ट्विन चिल्ड्रंस पे बेटा क्या हुई? स्टडी। जब स्टडी हुई ट्विन चिल्ड्रंस पे, मतलब किसी ट्विन चिल्ड्रन को लिया गया, मतलब एक ट्विन चिल्ड्रंस को लिया गया, इन पे बेटा स्टडी हुई। और बेटा आपको मालूम है ट्विन्स 3 किस्म के होते हैं। एक होता है आइडेंटिकल ट्विन्स, जिनमें बेटा बहुत सारी आदतें मिलती है, सिमिलर थिंग्स, आइडेंटिकल ट्विन्स। ठीक है बेटा, आइडेंटिकल ट्विन्स। हाँ, आइडेंटिकल मीन्स बेटा जिनमें बहुत सारे कैरेक्टर्स क्या होते हैं? सिमिलर होते हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलते हैं। हम कहते हैं जब इनमें रिकॉर्ड किया गया, रिकॉर्ड इनमें किया गया बेटा, इनमें बेटा रिकॉर्ड किया गया 0.90, 0.90, इनमें बेटा रिकॉर्ड किया गया 0.90। मगर बेटा क्या? रियर्ड टुगेदर, रियर्ड टुगेदर। जब ये किया गया रियर्ड अपॉर्ट, रियर्ड अपॉर्ट, बस तब 0.72। मतलब बेटा जब दो आइडेंटिकल ट्विन्स को इकट्ठे डेवलप किया गया, इकट्ठे पाला गया, उनके अंदर क्या देखा गया? हेरिडिटी कितना इन्फ्लुएंस करती है? 0.90। मतलब हेरिडिटी का असर इंटेलिजेंस पे कितना आया? 0.90। मगर जब इन्हीं ट्विन्स को अलग अलग पाला गया, मतलब जब एक मां के 2 ट्विन्स होते हैं, सुश दफा बहक में दोनों एट अ टाइम डेवलप, किसी को मौसी के घर भेजा जाए, मतलब या कहीं और, जब इनको बेटा अलग अलग पाला गया आइडेंटिकल ट्विन्स को, तब क्या रेशो रहा? क्या रेशो रहा? मतलब कितना इसको कम हुआ? कुता को यह कम 0.90 माइनस 0.27 ऐसे 72, 18 लगभग 18 होना बेटा 18। मतलब हम कहेंगे 0.18 इसमें क्या हुआ? इन दोनों को आप माइनस करो, आप देखो 0.18 वेरिएशन आई। हाँ, 0.18 आई बेटा वेरिएशन। ठीक है, जब बेटा किन पे स्टडी की गई? आइडेंटिकल ट्विन्स पे। आइडेंटिकल मीन जिनके अंदर बहुत सारे कैरेक्टर सेम होते हैं। उसके बाद दूसरे किस्म का ट्विन, फ्रेटर्नल ट्विन जिनको हम बोलते हैं, फ्रेटर्नल ट्विन्स। फ्रेटर्नल ट्विन्स हम कहते हैं इनके अंदर 0.60 जब इनको इकट्ठे पाला गया, और जब अलग अलग बेटा इनको पाला गया तब 0.42, 0.42। तो अगर हम यहां वेरिएशन की बात करेंगे, यहां भी वेरिएशन कितनी आई? 26। कितनी बेटा यहां वेरिएशन आई? 0.26। नहीं बेटा, आप फिर गौर से देखो, 60, 42, फिर से 18, देखो ना खुद, 60, 42, 0.18, फिर से ये है बेटा 0.60, 0.90। ये है बेटा रियर टुगेदर, मतलब जब इनको इकट्ठे पाला गया, रियर किया गया इकट्ठे। यहां बेटा है रियर अपार्ट, जब अलग अलग पाला गया। मतलब हमने कहा 2 बच्चे हैं, एक मां इनको इकट्ठे संभाल नहीं सकती है, किसी को मौसी के घर भेजा गया, बोला कि ये उसको वहां रियर करेगी कुछ टाइम तक। ठीक है बेटा, एक होता है इनको इकट्ठे पाला गया, एक ही फैमिली के अंदर पाला गया। दूसरा होता है इनको कहीं और भेजा गया। ठीक है, वही हम कहते हैं। उसके बाद बेटा जो सिबलिंग्स होती है, मतलब 2 सिस्टर्स। ठीक है बेटा, सिबलिंग्स, सिबलिंग्स 2 सिस्टर जब इकट्ठे ट्विन्स पैदा होती है, 0.50 एंड 0.25, 0.50 एंड 0.25। कितनी वेरिएशन? कितने वेरिएशन? एक पॉइंट बेटा आप क्लियर कीजिए,
girls are more intelligent than boys according to our brain development. According to our brain development, girls are more interested, more intelligent than boys. According to brain development, girls are more intelligent than boys. ठीक है बेटा? इसीलिए इंग्लिश में एक फेमस फ्रेज है, बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. ठीक है बेटा? क्योंकि अकॉर्डिंग टू आवर ब्रेन डेवलपमेंट, गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन बॉयज. इसीलिए हम कहते हैं अगर एक गर्ल चाहे वो घर को जन्नत बना सकती है, अगर एक गर्ल चाहे वो घर को जहन्नम बना सकती है. यस में मार चिकना करती है, बनाई निर्णय दो बताना मोज वो ये चीज सुन रहा है जना दिवा एरिया. एक घर को कैसे तोड़ना है, एक वुमेन एरिया में. एक घर को कैसे जोड़ के रखना है, एक वुमेन एरिया में. ठीक है बेटा? इसीलिए हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू आवर ब्रेन डेवलपमेंट, गर्ल्स आर मोर इंटेलिजेंट देन द बॉयज. जिस हिसाब से हमारी ब्रेन डेवलपमेंट होती है. ठीक है? तो इस स्टडी पे बताया गया हेरिडिटी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इंटेलिजेंस. देखो बेटा, हम कहते हैं जब ट्विन्स पे स्टडी हुई, 3 किस्म के ट्विन्स लिए गए. पहला आइडेंटिकल ट्विन्स, ऐसे ट्विन्स जिनमें बहुत सारी आदतें सिमिलर होती है. फ्रैटर्नल मीन्स जिनमें बहुत सारी आदतें सिमिलर नहीं होती है. यहां हमने कहा जब उनको इकट्ठे रियर किया गया 0.90, जहां अलग अलग रियर किया गया 0.70, वेरिएशन कितनी आई 0.18. इसी तरह बेटा जब फ्रैटर्नल ट्विन्स को इकट्ठे रियर किया गया 0.60, जब अलग अलग रियर किया गया 0.42, वेरिएशन कितनी आई 0.18. जब सिबलिंग्स को बेटा इकट्ठे रियर किया गया 0.50, जब बेटा इनको अलग अलग रियर किया गया 0.25. तो इस स्टडी ने बेटा क्या प्रूव किया? इस स्टडी ने बेटा ये प्रूव किया कि हम क्या काम करते हैं बेटा, इस स्टडी पे हम बोलते हैं हेरिडिटी का इन्फ्लुएंस कितना है. अब आप पहला पॉइंट मेंशन कीजिए, separated early in childhood. Separated early in childhood. Separated early in childhood. अब जब ट्विन्स को कब बेटा सेपरेट किया जाता है? चाइल्डहुड के अंदर. मतलब जो मैंने आपको बोला ये ट्विन्स है, जब इनको इकट्ठे रियर किया गया क्या रेशो निकला, जब अलग अलग रियर किया गया क्या रेशो निकला. इसीलिए हम कहते हैं सेपरेटेड अर्ली इन चाइल्डहुड. These twins वो क्या दिखाते हैं? These twins shows considerable similarity in their intellectual personality and behavioral characteristics. Similarity in their intellectual personality and behavioral characteristics. मतलब बेटा अगर हम तीनों हिस्सों में देखेंगे, इन तीनों में बेटा क्या सिमिलर आएगा? इन तीनों के अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, मतलब इंटेलिजेंस कुछ हद तक क्या होगी बेटा? सेम होगी. इसी तरह बेटा पर्सनालिटी भी कुछ हद तक क्या होगी? सेम. बिहेवियर भी कुछ हद तक क्या होगा? क्योंकि बेटा वेरिएशन आप देखो लिटिल बिट 0.18, 0.25. हम कहते हैं बेटा मतलब हेरिडिटी इनकी इंटेलिजेंस पे बहुत इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि दे आर बोर्न फ्रॉम द सेम पेरेंट्स. उनको रियर किया गया अलग अलग, बट दे आर बोर्न फ्रॉम द सेम पेरेंट्स. इसीलिए बेटा हम कहते हैं इनके अंदर सिमिलरिटी होगी, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में भी, पर्सनालिटी में भी, और बेटा इनके अंदर बिहेवियर में भी क्या होगी? सिमिलरिटी. अब देखो बेटा आप एडेप्टिव चिल्ड्रन. अब आप देखो एडेप्टिव चिल्ड्रन, ऐसे चिल्ड्रन जिनको आप एडेप्ट करते हैं. एडेप्टेड चिल्ड्रन ऐसे चिल्ड्रन जिनको हम एडेप्ट करते हैं, मांगता अनु. ठीक है बेटा? एडेप्टेड चिल्ड्रन. इन दी चिल्ड्रन
in the children's intelligence is more similar to their biological parents, ऐसे पेरेंट्स जिन्होंने इनको जन्म दिया है, जिनसे ये पैदा हुए हैं। ठीक है बेटा, इंटेलिजेंस इज मोर सिमिलर टू दियर बायोलॉजिकल पेरेंट्स rather than adaptive parents, similar to biological parents का मतलब है बेटा ऐसे पेरेंट्स जिनसे वो पैदा हुए। ठीक है बेटा, rather than adaptive parents, मतलब ऐसे बच्चों में बेटा वही इंटेलिजेंस आएगी, हेरिडिटी का रोल आएगा जो जैसे उनके माँ बाप थे, जैसे उनके क्या थे बेटा, मतलब जो माँ बाप में बेटा इंटेलिजेंस होगी वही किन में भी आएगी, rather than adaptive parents, ये हमें दिखाता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इन इंटेलिजेंस। हेरिडिटी भी मैटर करती है, जिनसे वो पैदा हुए हैं, जो उनके इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वही उनमें भी आएगी। ठीक है बेटा, वही उनमें भी आएगी। मगर बेटा एनवायरमेंट अब हमें कहता है, जब हम अब देखेंगे रोल ऑफ एनवायरमेंट, वो हमें कहता है अगर ऐसे बच्चों को अच्छा एनवायरमेंट दिया फिर एडेप्टिव पेरेंट्स ने, दे आर मोर इंटेलिजेंट, दे बिकम्स मोर इंटेलिजेंट देन द बायोलॉजिकल पेरेंट्स। वो किन से भी मोर इंटेलिजेंट बनेंगे, बायोलॉजिकल पेरेंट्स से, क्योंकि बेटा जब उनको क्या मिलेगा, अच्छा एजुकेशनल एनवायरनमेंट मिलेगा, अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। ठीक है बेटा, इसीलिए अब आप लिखिए रोल ऑफ एनवायरनमेंट। ये था हेरिडिटी, रोल ऑफ एनवायरनमेंट लिखिए बेटा अब आप, रोल ऑफ एनवायरनमेंट, हाँ ये हम कहते हैं बेटा टॉपिक हमारा सेम है, इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट ऑन इंटेलिजेंस। अभी हमने खाली क्या देखी, हेरिडिटी। अब हम बेटा देखेंगे एनवायरनमेंट, कि एनवायरनमेंट का रोल हमारी इंटेलिजेंस में क्या है। When children grow in age, जब बच्चे बढ़ने लगते, when children grow in age, their intelligence level, जब बच्चों में ग्रोथ होती है, their intelligence level tends to move closer to that of their adaptive parents। तो बेटा एनवायरनमेंट हमें पहली चीज बताता है, जो ही बच्चे ग्रो करना स्टार्ट करते हैं उनकी इंटेलिजेंस किनके तरह बढ़ती है, एडेप्टिव पेरेंट्स की तरह। क्योंकि कैसे, क्योंकि जब वो उनको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, अच्छी स्कूलिंग प्रोवाइड करते हैं, अच्छी फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है बेटा, ये है पहला इन्फ्लुएंस। दूसरा बेटा एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन, DEPRIVATION, ब्रैकेट में लिखो बेटा, इसका मतलब है लैक ऑफ गुड एनवायरनमेंट। ये जो हमने टर्म बोली एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन, इसका मतलब है बेटा लैक ऑफ गुड एनवायरनमेंट। जब हम बच्चों को अच्छा एनवायरनमेंट नहीं देंगे, लैक ऑफ गुड एनवायरनमेंट। ठीक है बेटा, एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन लोअर्स इंटेलिजेंस। ये इंटेलिजेंस को क्या करती है बेटा, कम करती है, क्योंकि बेटा हमने गुड एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं किया। लोअर्स इंटेलिजेंस, बस which can affect the intellectual development of a children, which can affect the intellectual
डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, क्योंकि बेटा ये जो एनवायरमेंटल डेप्रिवेशन होती है ये किसको इफेक्ट करती है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को, जो डिटरमाइन करती है इंटेलिजेंस, क्योंकि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ ए चाइल्ड, फुल स्टॉप। उसके बाद बेटा अब आप नीचे लिखेंगे, नीचे रिच न्यूट्रिशन, ये और एक एनवायरमेंट, रिच न्यूट्रिशन ऑयल। हाँ, मतलब आपको घर में बोलते हैं बादाम का दूध पियो, ठंडा लगता है मामा, ये कौन पिएगा? रिच न्यूट्रिशन मतलब ऐसी न्यूट्रिशन, जैसे हम कहते हैं प्रोटीन्स इंटेलिजेंस के लिए जरूरी है, आयरन इंटेलिजेंस के लिए जरूरी है। रिच न्यूट्रिशन का मतलब है बेटा ऐसा डाइट जो आपकी इंटेलिजेंस के लिए जरूरी है। जैसे घर वाले आपको कहते हैं प्रोटीन्स, जैसे घर वाले आपको कहते हैं बादाम या बाकी चीजें। रिच न्यूट्रिशन मींस ऐसा न्यूट्रिशन जो बेटा इंटेलिजेंस के लिए जरूरी है। यहां हम बोलते हैं बेटा वो क्या कहते हैं इसको, बोला वो कॉम्प्लेन, बोला वो डाइट जो ना आते हैं इसके लिए बेटा, बूस्ट कॉम्प्लेन आते हैं बेटा, उनमें क्या होता है? उनमें बेटा यही न्यूट्रिएंट्स होते हैं और उनमें बेटा बाकी प्रोटीन्स होते हैं, मैं वही बोल रहा हूं। तो बेटा हम कहते हैं रिच न्यूट्रिशन, उसके बाद गुड फैमिली, रिच न्यूट्रिशन, बस गुड फैमिली बैकग्राउंड, रिच न्यूट्रिशन गुड फैमिली बैकग्राउंड। एक तो बेटा रिच न्यूट्रिशन साथ साथ गुड फैमिली बैकग्राउंड, बेटा ये आपको ब्लू से लिखते हैं, जवाब आपने लिखा नहीं। रिच न्यूट्रिशन गुड फैमिली बैकग्राउंड एंड क्वालिटी स्कूलिंग। क्वालिटी स्कूलिंग मतलब अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाना। क्वालिटी स्कूलिंग increases intelligence, this is the effect of environment, increases intelligence। मतलब यहां बेटा कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जो बेटा एक्टिविटीज बच्चों को करवाते हैं, लैंग्वेज पे फोकस कराते हैं, ठीक है बेटा। इसीलिए हम कहते हैं एक तो बेटा रिच न्यूट्रिशन मतलब अच्छे डाइट्स, अच्छी न्यूट्रिशन। दूसरी चीज बेटा हम क्या बोलते हैं? क्वालिटी स्कूलिंग, क्वालिटी स्कूलिंग। तीसरा बेटा गुड फैमिली बैकग्राउंड। यहां गुड फैमिली बैकग्राउंड का मतलब क्या है? जब फैमिली एजुकेटेड होती है तभी वो घर में बच्चों को पूछती है आपने आज स्कूल के अंदर क्या पढ़ा, आप अपनी डेयरी लाओ, हम देखेंगे स्कूल में आज आपने क्या पढ़ा। मतलब ऐसी फैमिली जो आपके हर एक चीज पे नजर रखे, आपकी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नए नए स्टेप्स बोले। आपने बेटा 8th क्लास में चैप्टर पढ़ा हाउ टीचर्स वर्क, एक पॉइंट आपको वहां ये भी क्लियर हुआ, द चिल्ड्रंस व्हिच आर कमिंग फ्रॉम अनलेटर्ड होम्स आर एट ए डिसएडवांटेज। उसी लेसन का ये पॉइंट, ऐसे बच्चे जो अनलेटर्ड होम से आते हैं, अनलेटर्ड होम मींस माँ बाप अनपढ़ है, माँ बाप ने नहीं पढ़ा, वो बेटा मैटर करते हैं, वो बेटा मैटर करते हैं किसको बेटा? इंटेलिजेंस को। इसीलिए हमने कहा रिच न्यूट्रिशन, क्वालिटी स्कूलिंग एंड फैमिली बैकग्राउंड। उसके बाद बेटा अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट्स, intelligence is a product of complex interaction of heredity. Intelligence is a product of complex interaction of heredity। ब्रैकेट में लिखोगे बेटा नेचर, NATURE, नेचर, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, वहां लिखोगे ब्रैकेट में नर्चर और TURE, नर्चर NURTURE। नर्चर मीन्स आपको कैसे पाला गया, नेचर मीन्स जो आपके अंदर जीन्स आ रहे, ठीक है बेटा। तो साइकोलॉजिस्ट्स मैक्सिमम क्या बिलीव करते हैं? इंटेलिजेंस प्रोडक्ट है दोनों चीजों का, इसमें एनवायरमेंट भी है और इसके अंदर हेरिडिटी भी है, ये बेटा साइकोलॉजिस्ट्स कहते हैं। उसके बाद हेरिडिटी सेट्स अरेंज within which
within which an individual's development and within which an individual's development within which an individual's development is actually shaped by the support is actually shaped by the support and opportunities by the support and opportunities of the environment of the environment of the environment of the environment। तो हम कहते हैं बेटा ये जो हेरिडिटी है ये रेंज डेवलप करती है कि एक इंडिविजुअल के अंदर कितनी ज्यादा ग्रोथ होगी, एक इंडिविजुअल के अंदर कितना ज्यादा एप्टीट्यूड है, ये वो डिटरमाइन करती है। एनवायरनमेंट हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, एनवायरनमेंट इसको शेप देता है। ठीक है बेटा, मिसाल के तौर पर आपकी जितनी कैपेसिटी होगी इट डिटरमाइन्स बाय हेरिडिटी, मतलब आपकी मेमोरी लेवल क्या होगी। ठीक है बेटा, आपको किस चीज में आपका इंटरेस्ट हो। मिसाल के तौर पर जो बच्चे इंजीनियर्स के होते हैं दे हैव गुड मैथमेटिकल स्किल, जो बच्चे इंजीनियर्स के होते हैं दे हैव गुड मैथमेटिकल स्किल। जो बच्चे किन के होते हैं लेक्चरर्स के, टीचर्स के, उनके अंदर बेटा कौन सा स्किल सबसे अच्छा होता है, टीचिंग स्किल, मतलब दे कैन प्रेजेंट गुड प्रेजेंटेशन। ठीक है बेटा, डिबेटर्स। ठीक है, तो हम कहते हैं, इसीलिए हम कहते हैं दोनों का रोल है, उसका भी रोल है इसका भी रोल है, दोनों चीजों का बेटा इसके अंदर रोल है। तो बेटा ये था इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। अब हम कहते हैं बेटा अगला क्वेश्चन है हमारा मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस को कैसे मेजर किया जाता है? भुवन ये थी मुझे कुछ का इंटेलिजेंस, खुदा की कसम इधर ही बोलूंगा, पढ़ो ना पहले फिर उसके बाद मैं बोलूंगा। मैं क्या मतलब और फिर किसी का भी बोल सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस को कैसे मेजर किया जाता है? मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस हम कहते हैं, हमने कहा बेटा सबसे पहले इंटेलिजेंस की डेफिनेशन किसने दी? एल्फ्रेड बी ने, एल्फ्रेड बी ने। ठीक है बेटा, हमने कहा सबसे पहले इसी ने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन दी और ये पहला साइकोलॉजिस्ट था जिसने इंटेलिजेंस पे काम किया। हम कहते हैं इसी एल्फ्रेड बीनेर के साथ दूसरा आया जिसका नाम था थियोडोर साइमन, थियोडोर साइमन। इन दोनों ने मिलके एक टेक्निक हमें बताई, किसके लिए? फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने बेटा क्या किया? इन्होंने प्रोवाइड किया, प्रोवाइड मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ, बेटा चुप कीजिए, फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। इन्होंने मेथड प्रोवाइड किया किसके लिए? फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस। कैसे? इन्होंने अपने मेथड के अंदर दो कंसेप्ट दिए। इन्होंने अपने मेथड के अंदर क्या दिया बेटा? टू कंसेप्ट। वो कंसेप्ट कौन कौन सा था? पहला कंसेप्ट मेंटल एज और दूसरा कंसेप्ट क्रोनोलॉजिकल एज। हाँ, इन्होंने हमें बताया IQ इज इक्वल टू मेंटल एबिलिटी डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अभी मैं एक एक का निकालूंगा कैसे। देखिए पहले आप लिखिए पहले व्हाट इज मेंटल एज एंड व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल एज, ताकि आपको समझ आए मेंटल एज क्या होती है, क्रोनोलॉजिकल एज क्या होती है। एज, इट इज ए मेजर ऑफ मेंटल एज, it is a measure of person's intellectual development,
relative to people of his or her age group, हाँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं कंपेयर करूंगा बिटवीन करीबा एंड ज़ैनब, दोनों में से मुझे ये देखना है मेंटल एज में दोयोमस कम छु गसान दस्ती लर्न, दोनों में से किसके अंदर मेमोरी कैपेसिटी ज्यादा है, दोनों में से किसके अंदर एप्टीट्यूड ज्यादा है, दोयोमस कुछ छना ज्यादा मार्कस, दोयोमस कमिश यवान कमिश असल हैंड राइटिंग। तो बेटा मेंटल एबिलिटी हम वैसे देखते हैं, या इस क्लास में लगभग सबकी एज सेम है, मुझे ये देखना अरीबा और महरूश में क्या फर्क है, इसकी एबिलिटी कितनी है, इसकी एबिलिटी कितनी है, वो मुझे क्या बताएगी, मेंटल एज। देन व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल एज? क्रोनोलॉजिकल एज इट मीन्स द बायोलॉजिकल एज, इट मीन्स द बायोलॉजिकल एज। जाइए बेटा, इट मीन्स द बायोलॉजिकल एज फ्रॉम बर्थ, मतलब व्हाट इज योर एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ, आप कितने साल के थे। देखिए बेटा, आप कंसीडर कीजिए IQ इज इक्वल टू मेंटल एबिलिटी। मिसाल के तौर पर मैं बताऊंगा अकॉर्डिंग टू मी द मेंटल एबिलिटी ऑफ एनी स्टूडेंट इज 30। मिसाल के तौर पर मैंने क्या बताया 30 इनटू क्रोनोलॉजिकल एज जिसकी मैंने बात कही वो 16 कीजिए मल्टीप्लाई, आपको IQ निकलेगा। मतलब इसमें बेटा ये थोड़ा सा टफ पार्ट होता है, टफ नहीं होता है, मतलब हमें ये मालूम करना है कि इन दोनों के अंदर क्या कितनी ज्यादा फर्क है। ठीक है बेटा, इन दोनों के अंदर कितनी ज्यादा फर्क है, मतलब इसके अंदर और इसके अंदर कितनी ज्यादा फर्क है। किन में बेटा? मेमोरी में, लर्निंग एबिलिटी में, ठीक है बेटा, हैंड राइटिंग में और बाकी एप्टीट्यूड्स। क्योंकि बेटा इसको हम क्या कहते हैं, मेंटल एबिलिटी या मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, इसको हम बोलते हैं इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट IQ का मतलब क्या है बेटा, इंटेलिजेंस कोएफिशिएंट। कल हम बेटा अब रेफरेंस बनाएंगे और एक चीज आपका कल क्लियर हो जाएगा, क्या? जब आपको बोला जाता है एवरेज स्टूडेंट, आपको बुरा लगता है अक्सर, मगर कल हम देखेंगे 50% पॉपुलेशन आर इन द एवरेज IQ। तेल कुछ इंटेलिजेंट